लेकिन यूरोप के जो लड़के पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने आ रहे हैं और पहला टीआरसी कार्ड है उनके पास किसी भी मुल्क का, वो ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि उनके लिए पाकिस्तान से जब वो वापस जाएंगे तो मुश्किलात के पहाड़ खड़े होने वाले हैं। ताज़ा तरीन अब जो मिसाल देने लगा वो मेरा एक दोस्त है जो कि पुर्तगाल का पहला टीआरसी कार्ड लेकर पाकिस्तान आया, और हाल ही में जब वो वापस जाने लगा कराची एयरपोर्ट से तो एफआईए वालों ने उसको क्या कहा और फिर वो कैसे निकल गया, ये चीज़ आपको बतानी है। अच्छा, ये बंदा फजल इसका नाम है, पेरिस में होता है, और इसने पुर्तगाल में पेपर जमा करवाए हुए थे, और मैं जब पुर्तगाल गया था विज़िट के लिए तो पुर्तगाल में मुझे ये मिला और वहाँ पर मेरा ये वाकफ़ नहीं था, लेकिन जब हमने गपशप की पाकिस्तानी होने के नाते तो ये बड़ा अच्छा मेरा दोस्त बन गया, और मैंने इसका इंटरव्यू यूट्यूब पे भी अपलोड किया था उस वक्त। इसने कहा था कि मैं नंगी लगा के ऑफ कोर्स आया, शेखुपुरा से मेरा ताल्लुक था और मेरा कार्ड जो है ना वो मिलने वाला है फिंगरप्रिंट्स के लिए, मैं पेरिस से जो है ना पुर्तगाल आया हूँ। जब ये पुर्तगाल में मौजूद था तो उस वक्त इसने बताया कि मैं कार्ड लेके सबसे पहला काम ये करूँगा कि पाकिस्तान जाऊँगा, और छोटी उम्र में मुझे कार्ड मिल गया है जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। वही हुआ, ये बंदा आ गया पाकिस्तान शेखुपुरा, और जब ये वापस जाने लगा 1 महीना छुट्टी गुजारने पर, तो लाहौर से इसकी फ़्लाइट थी कराची, कराची से फिर लिस्बन के लिए थी ये वाया दुबई। तो जब ये कराची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहाँ पर कहता है कुछ बलोच एफआईए वाले थे, तो उन्होंने कहा जी तू पंजाबी है तो पंजाब से क्यों नहीं जो है ना तू चढ़िया, इतने की लैन आया। इसने कहा भाई मुझे टिकट सस्ती मिली थी। अच्छा पहले ये इसका सुन लें, ये एक ना जो ऑडियो ना वो पहले सुन लें। यार भाई ठीक हो, सेहत भी ठीक है। ते मैं भी ना पाकिस्तान आया, देखो हो गया कोई महीना को, ते चढ़न लगा मैं पाकिस्तान अपलोड कर छड़िया ने डिग्गी ला के आया कराची तो। ते चलो मैं तुहानू करना फोटो शोटो वीडियो शीडियो माड़ी मोटी, ते चलो आम दा पड़ा ना पहली बार जेह्ड़ा कार्ड जांदा ना उन्होंने आंदे ने तू डिग्गी ला के क्यों गया, ते पैसे मंगदे आ आंदे 60,000 रुपया दे ते तेन जान देने, ते उस टाइम मेरे को कैश कोई नहीं थी। को अपना मैं वक्त नहीं करन लगे उन्हें सचमुच ऑर्डर करके ना बाहर जागा उस तो फिर मैं दूसरे दिन ही अपना उत्थे ना अपना अपलोड किया, बड़ा तरला मारे मैं मेहरबानी करो। वो बलोची सी वो ये आंदा तू पंजाब तो इत्थे लैन के आया कराची, तू पंजाब तो फ्लाई क्यों किया। मैं मेरा राइट है, मैं पाकिस्तान की किसी भी सिटी तो कोई नैशनैलिटी होल्डर है पाकिस्तान का, मैं किसी भी मुल्क च फ्लाई कर सकता, कोई एडा इशू तो नहीं है जेह्ड़ा तुसीं बना के मैनूं अपलोड करूगा। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਅਪਲੋਡ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਰਾਚੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਅਪਲੋਡ ਦਾ ਜਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡਿੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਡਿੰਕੀ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡੱਕਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡੱਕੋ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 1600 ਯੂਰੋ ਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਟਿਕਟ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਸਟੇ ਦੁਬਈ ਸੀ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲਿਸਬਨ ਪੁਰਤਗਾਲ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਨ ਚੜਾਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਪੋਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਜਵਾਬ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪੋਏ फिर चढ़ो। जी तो आपने ऑडियो सुनी, इसमें वो कह रहा है कि मैंने उससे कहा कि भाई मैं टिकट सस्ती मिली और वैसे भी मैं पाकिस्तान के जिस मर्जी एयरपोर्ट से फ्लाई कर सकता हूँ, मेरे पास कार्ड है, पेपर है यूरोप के। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बाद मुझे एक साइड पे ले गए और कहा कि 60,000 रुपया इतने रख दे जो जाना ही, वरना तेन जान नहीं देना। इसने कहा भाई किस चीज़ के, क्योंकि इसको किसी ने बताया हुआ था कि एयरपोर्ट पर पैसे मांगते हैं एफआईए वाले, इमिग्रेशन वाले, और अगर आप उनको पैसे दे दोगे तो किसी काम नहीं जाएंगे, आप उनसे जो है ना पैसे का वो मुतालबा करेंगे तो पैसों की तरफ नहीं आना, नहीं देने उनको, वो फिर आपको जाने देंगे। इस बंदे ने ऐसे किया और पैसे नहीं दिए, उन्होंने सचमुच इसको डिपोर्ट कर दिया, 60,000 रुपया ना दिया और इसको डिपोर्ट कर दिया, डिपोर्ट नहीं सॉरी ऑफलोड कर दिया। ऑफलोड होने के बाद जनाब इसकी जो है ना स्टैंप थी पासपोर्ट पे, ये बड़ा बेचैन हो गया, पहला इसका टूर था पाकिस्तान का, डरा सहमा। इसने कहा हुआ क्या है, तो फिर इसने मेरे से रब्ता किया और कहा कि मेरे साथ तो ये हो गया। बहरहाल इसने दोबारा फिर फौरी तौर पर एक और टिकट करवाया अर्जेंट, और वो करवाया जनाब इसने लाहौर से। मैंने कहा लाहौर से जरा ना उतों जी वेखी जाएगी। बहरहाल इसने लाहौर का अर्जेंट जो है ना 1600 यूरो का एक टिकट करवाया, और अगले ही दिन इसने दोबारा अपनी एंट्री दी एयरपोर्ट पर, और लाहौर वालों ने कुछ भी नहीं कहा, निकल गया।
अब अंदाज़ा करें, पाकिस्तान एक मुल्क, एक रियासत एक, लेकिन इस पर बसने वाले एयरपोर्ट्स, उस पर अमला जो है ना हर एक अलग अलग सोच है। कराची में जो FI है उनका भी डायरेक्टर एक है, उनका भी वज़ीर आज़म एक है, उनका भी तनख्वाह देने वाला मुल्क एक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाद 60,000 इतने रख बंदे बड़े ने जिन्होंने हम वंडने ने, ठीक है ना, लेकिन इसने नहीं दिए और उन्होंने इसको वाकई ऑफलोड कर दिया। कितनी जहालत और कितनी गंदगी भरी है कि यार एक बंदे का कैरियर है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो बन चुका है। जब ये जा रहे थे उस वक्त क्यों नहीं आपने रोका? अब उसके पेपर्स बन चुके हैं तो आपको ख्याल आ गया नहीं बहादुर ढंग ला क्यों गया है कि तरीका है? कोई है इस मुल्क में लोगों को पूछने वाला कि ये तरीकाकार क्या है, किसने ये कवानीन बनाए हैं, या खुद साख्ता रिश्वत मांगी जा रही है अलानिया? मोहसिन नकवी साहब से मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए ये जो इस तरह के लोग बैठे हुए हैं अपनी जेबें गर्म करते हैं, इससे अच्छा ये जो 60,000 इसका रियासत से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान को इसका रत्ती पर फायदा नहीं है, सिर्फ जेबां च जाने ने उत्तों लैके थल्ले तक। मैं गारंटी ना कहना ये बंदा जनाब फिर लाहौर एयरपोर्ट से चला गया की पल्ले रहा, डुब मरन का मकाम है ना कि तुसी रोकिया तो टुर गया तो दित्ती उन्हें दमड़ी नहीं हैगी। मैं गुजारिश करूंगा आर्मी चीफ से, मैं हमेशा गुजारिश आर्मी चीफ और मोहसिन नकवी से करूंगा, बाकी जो है ना उनका कोई जो है ना लेना देना नहीं है। खुदा के लिए मेरी इस वीडियो को संजीदगी से लें, और एयरपोर्ट पर जो लोग भी पैसे लेते हैं आपके लिए उनको तलाश करना कोई मसला नहीं है, खुफिया वाले वहाँ पे बिछा दें, एजेंसियों के बंदे बिछा दें, 1 सेकंड में आपको वो बंदे पकड़े जाएंगे, 1 सेकंड में एयरपोर्ट के अंदर एजेंसियों के बंदे बिठा दें और आपको जितनी काली भेड़े वहाँ बैठी हुई हैं ना जो रियासत के नाम पर पैसे लेती हैं और जेबों में डालती हैं वो पकड़े जाएंगे। इससे मुल्क को भी फायदा होगा, जो बदनामी हो रही है एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तान की, वीडियोस बन रही हैं, लोग वहाँ जाके बातें करते हैं, वीडियो ना भी बने, अगर किसी बंदे को अपलोड करते हैं वो बाहर जाता है 50 बंदों को बताएगा जी भाजी साढ़े मुल्क जी साढ़े बंदे साढ़े को रिश्वत मांगते हैं जी भावें तुहाडे को कागज़ पूरे ने, भावें तुहाडे को बाहर के पेपर बने ने, सानू पैसे दे के जाओ, इत्थे रखो, थले ATM है उतों कढ़ा के जाओ। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो की थी, फुरकान नामी लड़का कराची में था, जापान विजिट वीज़े पे जा रहा था, तो अलानिया उसको कह रहे थे कि भाई पैसे दो, नहीं जाने देंगे, तो वो जनाब बंदे ने क्या किया, उसने जनाब नहीं दिए, तो इन्होंने जनाब उसको ऑफलोड कर दिया, वो सीधा हाई कोर्ट चला गया, उसके पास पैसे थे फीस देने के, उसने कहा कि वकील को फीस दे दूंगा, आप लोगों को रिश्वत नहीं दूंगा, तो हाई कोर्ट ने फिर डंडा चाड़ता, उन्होंने सद लिया सारा जनाब FIA के मुतलका अफराद, उत्थे फिर जनाब जो आपको ही ना आया, फिर FIA को हुक्म दिया कि आप इनको पैसे वापस करो। बड़े बड़े अच्छे लोग FIA में मौजूद हैं, लेकिन चंद एक जो काली भेड़े हैं ना उनका मुहासबा बड़ा ज़रूरी है। सॉरी टू से, मैं बिल्कुल जो है ना वो लिहाज नहीं करूँगा, जो अपने मुल्क के लोगों को लूटने वाले दरिंदे हैं ना उनके खिलाफ कोई लिहाज नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है ना तो आप डट जाएँ और उसके बाद फिर वापस आ जाएं। ले जी मैं गारंटी से कहता हूँ कि जब हर बंदा रिश्वत दे के जाने के बजाय डट जाएगा ना और कहेगा कि तू मैनू ऑफलोड कर, अज कर मैनू ऑफलोड, और वाकई अगर वो कर देता है FIA वाला बंदा इसको ऑफलोड, और फौरी तौर पर वकील के पास चले जाएं, फौरी तौर पर जिथे ਤੁਹਾਡੀ 2-4 ਲੱਖ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਇਆ ਹੋਈ ਹੈ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਕੀਲ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ख्याल वो हराम नहीं जाएगा ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ 50,000 ਜਾਂ 40,000 ਦੇ ਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ, वो रिट कर देगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे, इज्जत भी बनेगी, और कल को फिर FIA का कोई बंदा भी जो है ना वो आपको ऑफलोड नहीं करेगा, उसको पता है कि यार इन्होंने ऑफलोड किया है तो दाल च टुर जाते हैं। भाई हिम्मत करनी पड़ेगी, ये देख लो, अगर भेडां बकरियां अगर गाइयां बन के तुम चुप करके बैठे रहे ना कि चल कोई गल नहीं 60,000 ही दे दें, तो फिर अल्लाह बारा से साडा, ठीक है ना, जाने खुश रहे और कोई जाती अल्लाह हाफिज़।